दोस्तों, क्या धृतराष्ट्र के श्राप से आज पाकिस्तान तबाह हो रहा है? आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? दोस्तों, यह सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा कि जो श्राप आज से हजारों वर्ष पहले दे दिया गया था, वह आज पाकिस्तान की बर्बादी का कारण कैसे बनेगा? उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, जो श्राप महाभारत काल में दे दिया गया था, उसका असर आज कलयुग में साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह हजारों साल पुराने महाभारत के पन्नों से निकलकर 2025 के पाकिस्तान तक पहुंचती है। एक श्राप जो एक पिता के क्रोध और तपस्या से जन्मा। एक श्राप जिसने प्राचीन गांधार को हिलाकर रख दिया और जिसकी गूंज आज पाकिस्तान की धरती पर सुनाई देती है। क्या आज पाकिस्तान श्राप की सजा भुगत रहा है? आइए इस रहस्यमयी कहानी को खोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी वाले आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। मैं आपकी दोस्त प्रीति आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों दिया था यह श्राप? इसे हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि रामायण में स्पष्ट कहा गया है, कथा हो या कोई कहानी, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। प्रिय दर्शकों, आज हम महाभारत के गहरे रहस्यों को जानेंगे, जहां कर्म और धर्म का टकराव इतिहास को रक्त से रंग देता है। यह कथा है दो पिताओं की, एक जिन्होंने अपनी पुत्री को त्यागने का पाप किया और दूसरे जिन्होंने अपने पुत्रों के आधार पर मौन रहकर विनाश को गले लगाया। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म की गंगा धरती पर बहती थी और सत्य की पुकार हर हृदय में गूंजती थी। सर्पों के पराक्रमी राजा नागेंद्र एक दिन शिकार के लिए वन में गए। उसी दिन सूर्यपुर के वीर राजकुमार विजय सेन भी ईश्वर की प्रेरणा से शिकार के लिए उसी वन की ओर निकल पड़े। दोनों किसी दिव्य संयोग से एक ही दिशा की ओर बढ़ चले। वन की हरियाली के मध्य एक सुंदर हिरण अचानक उनके समक्ष आ खड़ा हुआ। नागेंद्र ने तत्क्षण अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ा दिया। वही हिरण जब विजयसेन की दृष्टि में आया तो उन्होंने भी उसी दिशा में अपने घोड़े को तेजी से बढ़ा दिया। अब शिकार एक था और शिकारी दो। दोनों वीर पूरी शक्ति, धैर्य और कौशल से उस हिरण का पीछा करने लगे। हिरण उन्हें एक संकरे मार्ग की ओर ले गया और संयोगवश दोनों योद्धा आमने सामने आ खड़े हुए। हिरण तो झाड़ियों में विलीन हो गया, लेकिन दोनों महान आत्माएं नागराज नागेंद्र और विजयसेन एक दूसरे के सामने खड़े थे, जैसे ईश्वर स्वयं इस मिलन की योजना बना चुके हैं। एक क्षण को मौन छा गया। फिर दोनों को यह भान हुआ कि ना तो हिरण किसी के हाथ लगा और ना ही अब उसका कोई महत्व रहा। दोनों मुस्कुरा उठे, जैसे प्रकृति ने कोई संदेश दिया हो कि यह क्षण केवल शिकार का नहीं, किसी और रिश्ते के जन्म का था। वे दोनों अपने घोड़ों से उतरे और एक दूसरे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। विजयसेन ने कोमल शब्दों में कहा, राजन क्षमा करें, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें। नागेंद्र ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, हे वीर, मैं नागलोक का राजा नागेंद्र हूँ। आज ईश्वर की प्रेरणा से इस वन में शिकार के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप भी अपना परिचय दें। विजयसेन ने भी नम्रता से कहा, महाराज, मैं भी आज इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। मेरा नाम विजयसेन है और मैं सूर्यपूर्व का राजकुमार हूँ। यह मिलन केवल संयोग नहीं लगता, कोई दिव्य कारण अवश्य है। दोनों फिर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और मन की बातें करने लगे। आत्मीयता इतनी सहज थी
कि दो अजनबी जैसे सगे हो गए। नागेंद्र ने गंभीर होकर कहा, मित्र, मेरे मन में एक विचार बार बार आ रहा है, यदि आप अनुमति दे तो कहूँ। विजय सेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कृपया अवश्य पूछे, आपके विचारों का सदा आदर रहेगा। नागेंद्र बोले, मुझे लगता है कि यह मिलन कोई साधारण बात नहीं है। यह ईश्वर की लीला है जो हमें आज यहाँ लाई है। क्यों न हम इस क्षण को अमर बना दें। यदि मेरे यहाँ रानी को पुत्र रत्न और आपके घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हो तो हम अपने बच्चों का विवाह करवा दें, और यदि हमारे घर में कन्या और आपके घर में पुत्र प्राप्त हो तो भी यही संकल्प लें। विजयसेन ने सहर्ष कहा, राजन, यह विचार अत्यंत पावन है। यह न केवल हमारी मित्रता को और मजबूत करेगा बल्कि हमारे परिवारों को भी एक सूत्र में बांधेगा। मैं यह संकल्प हर्ष से स्वीकार करता हूँ। फिर दोनों वीर एक दूसरे से गले मिले और वचन लिया कि इस संकल्प को जीवन भर निभाएंगे। इसके पश्चात वे अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। समय बीतता रहा। ईश्वर की कृपा से दोनों राजाओं के घर में रानियां गर्भवती हुई। जब समय पूर्ण हुआ तो विजयसेन के राजमहल में एक पुत्र ने जन्म लिया। महल में आनंद की लहर दौड़ पड़ी, नगाड़े बजने लगे, दीप जलाए गए, अन्न वस्त्र का दान हुआ। विद्वान पंडितों को आमंत्रित किया गया और विधिपूर्वक नामकरण संस्कार हुआ। पंडित ने जब बालक की कुंडली देखी तो हर्ष से कहा, महाराज, यह बालक अत्यंत शुभ नक्षत्र में जन्मा है। इसे जीवन में अपार कीर्ति प्राप्त होगी। इस शुभ संकेत के साथ बालक का नाम रखा गया यशोधर। सारा महल मंगल ध्वनियों से गूंज उठा और उस दिन वह संकल्प फिर से जीवित हो उठा जो दो मित्रों ने एक पवित्र वृक्ष के नीचे लिया था। यही थी दो आत्माओं की मित्रता की शुरुआत, जो कालांतर में एक नई पीढ़ी को जोड़ने का सेतु बन गई। उधर सूर्यपुर में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था तो इधर सर्पलोक में भी उत्सुकता से संतान के जन्म की प्रतीक्षा हो रही थी। नागराज नागेंद्र दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज्य कार्य में संलग्न थे कि अचानक एक दासी हामफती हुई महल में प्रवेश कर प्रणाम कर बोली, महाराज की जय हो। यह जानकर आपको अपार आनंद होगा कि रानी जी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया है। यह सुनते ही नागराज नागेंद्र का मुख मलिन हो गया। उनके तेज चेहरे पर उदासी और चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई। यह देखकर मंत्रीगण विस्मित हो उठे और विनम्रता से पूर्वक पूछने लगे, महाराज, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसी स्थिति में आप चिंतित क्यों हैं? कृपया हमें कारण बताएं ताकि हम कोई समाधान खोज सके। तब राजा नागेंद्र ने गहराई से सोचने के बाद मौन तोड़ा और विजयसेन से हुए उस पवित्र वचन का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने विजयसेन से यह वादा किया था कि यदि मेरी रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है और उनकी रानी को कन्या, तो हम अपने पुत्र का विवाह उनकी पुत्री से करेंगे और हमारे वंश आपस में एक बंधन में बंधेंगे। किंतु अब परिस्थितियां विपरीत है। मेरी रानी ने कन्या को जन्म दिया है और वहां पुत्र का जन्म हो चुका है। मंत्रियों ने सहमति स्वर में कहा, महाराज, यह तो और भी अधिक सौभाग्य की बात है। हमारी राजकुमारी का विवाह पृथ्वी के महान कुल में होगा। यह सर्प वंश के लिए सम्मान और गौरव का कारण बनेगा। परंतु नागेंद्र की आंखों में चिंता और क्रोध की छाया और गहरी हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यही तो मेरी चिंता है। यदि हमारी कन्या का विवाह मनुष्य वंश में होता है तो कन्यादान के समय हमें उनके समक्ष झुकना पड़ेगा। हम उनके रीति रिवाजों के अनुसार विनम्रता दिखाने के लिए बाध्य होंगे। यदि पुत्र हुआ होता तो हम कन्या को सर्पलोक में लाते, अपनी परंपराओं के अनुसार उसका स्वागत करते। अब राजा विचारों में डूबे हुए थे। मन भारी था और वे धीमे कदमों से महल की ओर लौटे।
वहां उन्होंने देखा कि रानी अपनी नवजात कन्या को गोद में लेकर स्नेह से झूला रही है। आंखों में मातृत्व की गहराई थी और चेहरे पर असीम प्रेम की झलक। जैसे ही राजा कक्ष में प्रविष्ट हुए, दासियां आदरपूर्वक बाहर चली गई। राजा रानी के समीप जाकर बैठ गए और कन्या को अपनी गोद में लेकर बोले, रानी, यह कन्या वास्तव में अत्यंत सुंदर है। रानी के चेहरे पर क्षणिक मुस्कान आई, परंतु उसकी आंखों में एक शंका भी छलक उठी। उसने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, क्या बात है? नागराज नागेंद्र ने एक लंबी सांस ली और बोले, रानी, यह कन्या जीवित नहीं रह सकती है। इसका जीवन बस यहीं तक था। यह सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह रोकर बोली, महाराज, यह कैसी बात कह रहे हैं? यह नन्ही जान निर्दोष है। इसका क्या अपराध है? एक पिता अपनी ही संतान को इस प्रकार कैसे त्याग सकता है? राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह कन्या है, पुत्र नहीं। यही हमारे कुल की प्रतिष्ठा को झुकाने का कारण बनेगी। यह कठोर वचन रानी के हृदय को चीर गए। वह अपने भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, रानी, अब विलाप छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मनुष्यों के आगे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं। मैंने विजयसेन से जो वादा किया था वह मेरे मन पर भार है और यह कन्या उसे साकार कर देगी। मैं यह नहीं चाहता। तब रानी ने शांत भाव से कहा, महाराज, इसमें सिर झुकाने की बात नहीं है। कन्या तो पराई अमानत होती है। यदि आप अपनी कन्या का विवाह विजयसेन के पुत्र से कर दें तो लोग कहेंगे कि देखो, नागराज नागेंद्र ने अपने वचन को निभाने के लिए कितना बड़ा त्याग किया। वे आपकी सत्यनिष्ठा की सराहना करेंगे। रानी के इन ममतामयी और विवेकपूर्ण शब्दों को सुनकर नागेंद्र का चेहरा क्रोध से भरा था। उन्होंने उत्तेजित होकर कहा, रानी, अब तुम चुप रहो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आज रात तक तुमने इस कन्या का अंत नहीं किया तो कल मैं स्वयं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह कहकर वे महल से बाहर चले गए। रानी स्तब्ध रह गई, आंखों से अश्रु गिरते रहे। वह सोचने लगी, मैं अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ। एक माँ के लिए अपनी संतान का वध करना पाप है। मैं तो उसे अपनी जान से भी अधिक चाहने लगी हूँ। उसके हृदय में ममता का सागर उमड़ने लगा और वह करुण स्वर में रोने लगी। अपने कर्तव्य और ममता के बीच उलझी हुई तभी कमला नामक सेविका धीरे से उसके पास आई और प्रेमपूर्वक बोली, हे बहन, कौन सा ऐसा दुख है जिसने तुम्हें इस प्रकार आंसुओं से भर दिया है? रानी ने अपने अश्रुओं को कठिनाई से संयमित किया और कोमल स्वर में कहा, बहन, पहले मेरी इस नन्ही कन्या को देखो। सहेली ने स्नेहपूर्वक उस बालिका को निहारा और बोली, बहन, यह कन्या तो अत्यंत सुंदर और कोमल है, फिर तुम इसे अभागिन क्यों कह रही हो? तब रानी ने अपने पीड़ित हृदय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। उसने बताया कि राजा ने आज इस कन्या के प्राण लेने का आदेश दे दिया है। यह सुनकर सहेली का हृदय भी द्रवित हो गया। करुण स्वर में उसने कहा, रानी, बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? रानी ने सिर झुकाकर कहा कि बहन, अब यह कन्या तुम्हारी शरण में है। कृपया इसे अपने घर ले जाओ और इसे स्नेहपूर्वक पालो। इसके बदले तुम अपने पालतू हिरण को त्याग दें और उसकी आंखें निकालकर मेरी दासी को सौंप दो, ताकि मैं राजा को यह दिखा सकूं कि हमारी राजकुमारी का अंत हो गया है। सहेली ने चिंतित स्वर में कहा, हे रानी, यह कार्य अत्यंत कठिन है। मुझे अपने पति की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा यदि उसने प्रश्न किया तो मैं क्या उत्तर दूंगी? परंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसे समझाने का हर संभव प्रयास करूंगी। सहेली के आश्वासन से रानी के भारी हृदय को कुछ शांति मिली। उसने तुरंत दासी को भेजकर
सहेली के पति को बुलवाया और पूरी योजना उसके समक्ष प्रकट किया। सहेली का पति योजना सुनते ही भयभीत हो उठा और बोला, रानी जी, यह कार्य राजा के आदेश के प्रतिकूल है। यदि किसी प्रकार यह बात राजा को पता चली तो वह न केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार और बच्चों को भी मृत्यु दंड दे देगा। हे रानी साहिबा, आप क्यों हमें इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल रही है? रानी की आंखों में आंसू भर आए। करुणा और आशा से भरे स्वर में उसने कहा, भैया, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। यह रहस्य केवल हम तीनों तक सीमित रहेगा। यदि इस कन्या का जीवन बच गया तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद और महान पुण्य प्राप्त होगा। रानी के भावुक शब्दों और आंसुओं ने उसका मन पिघला दिया और वह इस कार्य के लिए तैयार हो गया। दासी ने तुरंत बालिका को उठाया और सहेली के घर ले गई। सहेली के पति ने एक मृत हिरण के बच्चे की आंखें निकालकर रानी को सौंप दी। रानी ने वे आंखें राजा नागेंद्र को दिखाते हुए कहा, यह हमारी पुत्री की आंखें हैं। राजा को यह देखकर विश्वास हो गया कि कन्या अब इस संसार में नहीं रही। उसका कठोर मन एक क्षण के लिए पिघल उठा। उसने रानी को अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, हे महारानी, अब शोक मत करो। यदि भगवान की कृपा हुई तो अगली बार हमारे घर में पुत्र होगा और तब हमें किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीच कमला ने स्नेहपूर्वक उस कन्या का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम सर्पिका रखा। नागराज नागेंद्र की यह पुत्री अब दासी के घर में पूरी तरह सुरक्षित थी और प्रेम, ममता तथा भक्ति के वातावरण में पल्लवित होने लगी। इस रहस्य को केवल रानी ही जानती थी, किसी और को इसका आभास नहीं था। राजा अपने राजकार्य में पुनः व्यस्त हो गया और सर्पिका परमात्मा की कृपा से नई आशा और जीवन लेकर बढ़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसी बीच राजा नागेंद्र ने सूर्यपुर में एक संदेश वाहक भेजा और यह सूचना भिजवाई कि सर्पलोक में एक मृत स्त्री का जन्म हुआ है। यह दुखद समाचार सुनकर सूर्यपुर की सभा में सन्नाटा छा गया। विजयसेन ने दूत का आदर पूर्वक स्वागत किया, उसे अतिथि गृह में ठहराया, उत्तम भोजन कराया और अनेक उपहार भी भेंट किए। परंतु विजयसेन जितने विनम्र और उदार थे, उतने ही विवेकी और सतर्क भी। उन्होंने दूत के संदेश पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। विजयसेन ने तुरंत राज्य के सभी प्रमुख विद्वान और ज्योतिषी पंडितों की सभा बुलवाई। विशेष रूप से एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानवान पंडित को बुलवाने के लिए पालकी भेजी गई, जिनकी प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि प्रसिद्ध थी। विजयसेन को विश्वास था कि केवल उनकी विवेकपूर्ण दृष्टि इस जटिल परिस्थिति का समाधान कर सकेगी। जब सभी विद्वान और पुरोहित दरबार में एकत्र हो गए, तब विजयसेन ने आदर्श से निवेदन किया, हे पूज्य जनों, हमारी नगर के संचालन में आपकी विद्वता और आशीर्वाद सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते आए हैं। हर कठिन समय में आपने मार्ग दिखाया है। आज हमारी प्रतिष्ठा के समक्ष एक नई चुनौती खड़ी हुई है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय में अपने पवित्र परामर्श से मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध पंडित ने शांत स्वर में कहा, महाराज बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तब विजयसेन ने राजा नागेंद्र द्वारा भेजा गया वह संदेश पूरी सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया। संदेश सुनने के पश्चात उन्होंने सभी विद्वानों से कहा, अब आप सब कृपया विचार करें और बताएं कि इस संदेश में कितना सत्य है और कितना भ्रम। सभा में मौन छा गया। सभी पंडित अपने पोथी पत्रों और ज्योतिष ग्रंथों में इस रहस्यमय संदेश का अध्ययन करने लगे। एक दिन बीता, फिर दूसरा और फिर तीसरा भी, पर कोई भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। अंततः गहन विचार और गंभीर अध्ययन के पश्चात सभी विद्वान पंडितों ने एकमत होकर अपना निर्णय प्रस्तुत किया।
उन्होंने विजयसेन से निवेदन किया, महाराज, नागराज नागेंद्र का यह संदेश कपट से भरा हुआ है। वहां एक पुत्री का जन्म हुआ है और वह कन्या अब भी जीवित है। राजा नागेंद्र को भय था कि एक दिन यही बालिका आपके राज्य में आकर जीवन व्यतीत करेगी, जिससे उनका सिर झुक जाएगा। इस कारण उन्होंने उस कन्या को मरवाने का आदेश दिया था। परंतु उनकी धर्मनिष्ठ रानी ने उस निर्दोष बालिका का प्राण नहीं हरा, बल्कि उसे एक दासी के घर सुरक्षित रखवा दिया, और आज वही कन्या उसी राज्य की धरती पर पल रही है। पंडितों ने विजयसेन को सावधान किया, महाराज, कृपया ध्यान रखें, सर्पलोक में जाकर जबरन अपनी पुत्रवधू को लाने का कोई प्रयास ना करें। नागराज नागेंद्र नागों के अधिपति है। उनके पास हजारों विषैले और शक्तिशाली नागों की सेना है। वहां जाने वाला मनुष्य शायद ही कभी जीवित लौट पाता है। यह सुनकर विजयसेन व्याकुल हो उठे और बोले, तो क्या मेरी पुत्रवधू कभी भी सर्पलोक से लौटकर हमारे घर नहीं आ पाएगी? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? तभी एक वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे महाराज, धैर्य रखिए और उस कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा कीजिए, तभी इस कठिनाई का अंत होगा। राजा ने उन्हें श्रद्धापूर्वक विदा किया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया और अंततः वह शुभ दिन भी आ पहुंचा जब सर्पिका 18वें वर्ष में प्रविष्ट हुई। एक दिन राजा नागेंद्र अपने घोड़े पर सवार होकर नगर के बाजार में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक हवेली की छत पर एक अनुपम रूपवती कन्या पर पड़ी। वह अपने भीगे हुए केश सुखा रही थी और उसका रूप ऐसा लग रहा था मानो आकाश में दूसरा चंद्रमा उदित हो गया हो। उसका सौंदर्य देखते ही राजा मोहित हो उठे। सूर्य की किरण भी उसके सौंदर्य के सामने फीकी लगने लगी। किंतु उस क्षण दुर्भाग्य यह था कि राजा यह नहीं जानते थे कि यह कन्या और कोई नहीं, स्वयं उनकी पुत्री सर्पिका है। उस काल में केवल विचार मात्र से भी पाप जन्म लेता था। जैसे ही राजा नागेंद्र के मन में उस कन्या के प्रति मोह का भाव जागा, उसी क्षण परमात्मा का न्याय प्रकट हुआ। अचानक उनके शरीर में तीव्र खुजली शुरू हो गई और जब तक वे महल पहुंचे वह पीड़ा विकराल रूप ले चुकी थी। राजा पागलों की भांति शरीर को नोचने लगे। शीघ्र ही कोढ़ रोग ने उनके शरीर को जकड़ लिया। शरीर से मांस उगलने लगा, रक्त बहने लगा और दुर्गंध फैल गई। देश विदेश के वैद्य बुलवाए गए। अनेक औषधियां और प्रयोग किए गए, परंतु किसी से भी लाभ नहीं हुआ। अंततः राजा नागेंद्र ने फिर से ज्योतिषियों और पंडितों की सभा बुलवाई और अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, हे विद्वानों, कृपा कर अपनी समस्त विद्याओं का प्रयोग कीजिए और मुझे इस भयावह रोग से मुक्ति का उपाय बताइए। मेरा शरीर दिन रात इस पीड़ा से ग्रस्त है और अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। पंडित अपनी पोटलियां खोलकर ध्यान मग्न हो गए। पूरा दिन बीत गया पर समाधान का कोई मार्ग ना मिला। अंततः सब जान गए कि इस रोग का कारण केवल राजा के विचार और ईश्वर की लीला है। किंतु उस सत्य को बताना अत्यंत कठिन कार्य था, क्योंकि वह स्वयं राजा की मर्यादा से जुड़ा हुआ था। वे मौन खड़े रहे। राजा ने उनकी चुप्पी देख क्रोध पूर्वक कहा, क्या तुम्हारी विद्या निष्फल हो गई है? क्यों मौन हो? यदि कल तक कोई उपाय नहीं मिला तो सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित भयभीत होकर अपने अपने घर लौटे और एक गुप्त गोष्ठी में एकत्र हुए। एक वृद्ध पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, भाइयों, यदि हम सत्य कहेंगे तो भी प्राण जाएंगे और नहीं कहेंगे तो भी संकट है। अब हमें क्या करना चाहिए? सभी पंडित उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले, दादा, आप हम सब में सबसे वरिष्ठ है। आपकी विद्या और अनुभव हम सबसे अधिक है।
आप ही कोई उपाय कीजिए। वह वृद्ध शांत स्वर में बोले, पुत्रों, मैं अब जीवन के अंतिम चरण में हूँ। मुझे मृत्यु का भय नहीं। यदि मुझे सत्य कहने में प्राण देने पड़े तो वह भी स्वीकार है। मैं राजा को सत्य बताऊंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगली प्रभा सभी पंडित अपनी पोथियां लेकर वृद्ध पंडित को पालकी में बैठाकर राजा नागेंद्र के दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में उनका सम्मान पूर्वक स्वागत हुआ। बुजुर्ग पंडित को विशेष आसन पर बैठाया गया। जब राजा दरबार में आए और सिंहासन पर विराजमान हुए तो उन्होंने पंडितों को आदेश दिया, कहिए आपने कौन सी बात जानते हैं? यह रोग क्या है और इसका निवारण कैसे होगा? वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, यह कहते हुए अत्यंत दुख हो रहा है, परंतु आपको कोढ़ का रोग हुआ है और इस रोग का मूल कारण एक गहन करुण और पीड़ादायक सत्य है। राजा नागेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो इस रोग की जड़ बनी? पंडित ने गंभीर दृष्टि से कहा, महाराज क्षमा करें, परंतु सत्य यह है कि आपने अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा और उसके प्रति मन में जो विचार उत्पन्न हुआ वही इस भयंकर रोग का कारण बन गया, क्योंकि मन का पाप भी दंड के योग्य होता है और उसी दंड का परिणाम यह रोग है। राजा स्तब्ध रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया, परंतु उसी क्षण से एक नव चेतना जागी कि विचार की शुद्धता ही युग धर्म है। राजा नागेंद्र का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सिंह की भांति गरजे, खबरदार पंडित, यदि एक भी शब्द और कहा तो तुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा दूंगा। यदि तू हमसे उम्र में बड़ा ना होता तो मैं अभी तेरे सिर को धड़ से अलग कर देता। वृद्ध पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, चाहे आप मुझे फांसी पर चढ़ा दें, चाहे अपने क्रोध का कोई और दंड दे, पर सत्य वही रहेगा। सत्य मेरे प्राणों से भी बड़ा है और मेरे जाने के बाद भी यह सत्य नहीं बदलेगा। राजा ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अपनी ही पुत्री को गलत दृष्टि से देखा है? वृद्ध पंडित ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल आपकी रानी ही दे सकती है। कृपया इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है। राजा नागेंद्र को अब धीरे धीरे पंडित की बातों में कुछ गहराई दिखाई देने लगी। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि उनके जीवन में किसी गहरे शनि यंत्र की परछाई है। पंडितों ने ठीक ही कहा था, इस प्रश्न का उत्तर रानी के पास है। राजा ने एक लंबी सांस ली और पूछा, तो अब इस भयंकर रोग से मुक्ति का उपाय क्या है? इस श्राप से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ? वृद्ध पंडित ने श्रद्धा से कहा, महाराज, आपकी मुक्ति केवल आपकी पुत्री के हाथों में है, जिसे आप अब नकारते आए हैं। वही एकमात्र उपाय है। उस कन्या को अकेले पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक पवित्र अमृत कुंड स्थित है। यदि उस कुंड से एक मटका अमृत जल लाकर आपको स्नान कराएं, तो ही आप इस रोग से मुक्त हो सकेंगे, अन्यथा आप कितनी भी औषधियां क्यों ना आजमाएं, सर्पलोक में इसका कोई उपचार नहीं है। इतना सुनते ही राजा नागेंद्र के हृदय में कुछ संकित हुआ और वे उसी क्षण महल की ओर चले। महल पहुंचकर उन्होंने रानी से गंभीर स्वर में कहा, महारानी, जो भी हम आपसे पूछेंगे उसका केवल सत्य में उत्तर चाहिए। यदि झूठ बोला गया तो परिणाम गंभीर होंगे। राजा के कठोर शब्द सुनकर रानी के चेहरे पर भय उतर आया। उसके हृदय में चिंता घर कर गई कि कहीं राजा को राजकुमारी के बारे में कुछ पता तो नहीं हो गया। घबराते हुए रानी बोली, महाराज, आप क्या जानना चाहते हैं? राजा ने शांत होकर पर दृढ़ स्वर में पूछा, रानी, क्या हमारी कोई पुत्री है? यह सुनते ही रानी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा। कांपती हुई आवाज में वह बोली, महाराज, आप क्या कह रहे हैं?
आपने तो उसे जन्म लेते ही मरवाने का आदेश दिया था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पहले ही कह चुके हैं, सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलना है, वरना परिणाम भयानक होंगे। अब हमें यह ज्ञात हो चुका है कि तुमने हमसे छल किया है। राजा के इन शब्दों पर रानी ने अपनी नजरें झुका ली। राजा बार बार पूछते रहे, पर रानी मौन रही। अब राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी ने कोई बड़ा सत्य उनसे छुपाया है। आखिरकार रानी बोली, महाराज, मैं कोई उत्तर नहीं दे सकती। यदि आप उचित समझें तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर दें, या जैसा दंड उचित हो वह दीजिए, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। रानी की बातें सुनकर राजा नागेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। वे दुख से बोले, रानी, जब मैं स्वयं पीड़ा में डूबा हुआ हूँ, तब किसी और को क्या दंड दूं? मेरे जीवन की डोर टूटती हुई प्रतीत हो रही है। यदि आपने मुझसे कुछ भी छुपाया है तो कृपा करके अब सच कह दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि भूतकाल की सारी बातें भूल जाऊंगा और आपको या किसी अन्य को कोई दंड नहीं दूंगा। इसके बाद राजा ने दरबार में पंडितों के साथ हुई पूरी वार्ता का विस्तार से रानी को बताया। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपना यह वचन निभाएंगे और मेरी सहायता करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो ही मैं सच कहने को तैयार हूँ। राजा ने भक्ति और श्रद्धा से कहा, रानी, मैं वचन देता हूँ कि आपकी सहायता करने वाले सभी लोगों को सम्मान ही मिलेगा। इस युग में वचन की महिमा सर्वोपरि है। राजा के वचन पर विश्वास कर रानी ने अपने हृदय का सत्य प्रकट किया। वह बोली, महाराज, जिस समय आपने अपनी पुत्री को मरवाने का आदेश दिया था, उसी समय मैंने अपनी सखी की सहायता से उसे छिपवा लिया। उसे मरवाने के बजाय एक दासी के घर में सुरक्षित रखवाया। वह कन्या आज 18 वर्ष की हो चुकी है। रानी की बात सुनकर राजा नागेंद्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ मारा और आत्मग्लानि में डूब गए। वे मन ही मन बोले, पंडितों ने सत्य कहा था, अनजाने में मैंने अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। पश्चाताप की अग्नि राजा नागेंद्र के अंतर्मन में जल उठी। वे अपने अश्रु पोंछते हुए रानी से बोले, रानी, आपने अब तक हमारी पुत्री का नाम नहीं बताया। वह कौन है? रानी ने धीरे से कहा, महाराज, पंडितों ने उसका नाम सर्पिका रखा है। राजा ने भावुक स्वर में कहा, वाह, जितनी सुंदर वह है, उतना ही सुंदर उसका नाम भी है। अपने वचन के अनुसार राजा नागेंद्र ने ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ राजकुमारी सर्पिका को महल में बुलवाया। उसका भव्य स्वागत हुआ। सर्पलोक में उत्सव का वातावरण छा गया। जिन्होंने कन्या का पालन पोषण किया था, उन्हें विशेष सम्मान दिया गया। रानी ने अपनी पुत्री सर्पिका पर अपार प्रेम और स्नेह बरसाया। उधर पृथ्वी लोक में राजा विजयसेन के दरबार में गंभीर शांति छाई हुई थी। वे अपने पंडितों के साथ साथ विचार विमर्श कर रहे थे। राजा ने गहरे स्वर में कहा, हमारा पुत्र यशोधन अब 18 वर्ष का हो चुका है। अब समय आ गया है कि हम उसे उन वचनों के विषय में बताएं जो हमने नागराज नागेंद्र से की थी। अब हमें यह निर्णय लेना होगा कि आगे क्या करना है। तभी सभा में एक पंडित ने अत्यंत विनम्र स्वर में सुझाव दिया, महाराज, अब समय आ गया है कि राजकुमार यशोधन को नागराज नागेंद्र के साथ हुई उस समय की संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराया जाए, ताकि वह समझ सके कि उनका कर्तव्य क्या है। राजा विजयसेन ने तुरंत आदेश दिया, राजकुमार को सभा में बुलाया जाए। कुछ ही देर में राजकुमार यशोधन दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने गुरुजनों और सभासदों को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर बोले, पिताजी, आपने मुझे सभा में किस प्रयोजन से बुलाया है, कृपया बताइए।
राजा विजयसेन बोले, पुत्र, बहुत समय से हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात तुमसे छिपा रहे थे, लेकिन अब हमें लगता है कि वह समय आ चुका है जब तुम्हें उस सत्य से अवगत कराना आवश्यक है। ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनो। यशोधन ने नतमस्तक होकर कहा, पिताजी कृपया बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तब राजा ने वह संपूर्ण कथा सुनाई जिसमें नागराज नागेंद्र के साथ एक शर्त का आदान प्रदान हुआ था। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार नागराज ने वचन भंग किया और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इतिहास हमें कायर ना कहे, इसके लिए आवश्यक है कि तुम नागराज नागेंद्र की पुत्री को हमारे महल में पुत्र वधू के रूप में लेकर आओ। इतना कहकर राजा विजयसेन अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभा से बाहर चले गए। राजकुमार यशोधन ने तब राजपुरोहित की ओर विनम्रता से देखा और कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए मैं नागराज की पुत्री सर्पिका को किस प्रकार पृथ्वी लोक पर ला सकता हूँ। राजपुरोहित ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा, पुत्र, नागराज नागेंद्र को कोढ़ रोग ने जकड़ लिया है। यह रोग इतना भयंकर है कि उस लोक के समस्त वैद्य और ज्ञान से वे उन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं। वह तभी ठीक हो सकते हैं जब उनकी पुत्री सर्पिका पृथ्वी लोक से पवित्र अमृत जल लाकर अपने पिता का स्नान कराएं। जब वह अमृत कुंड से जल लेने पृथ्वीलोक आएगी तब तुम्हें उसे हमारे महल में लाना होगा। फिर उन्होंने सावधानी पूर्वक चेताया, ध्यान रखना राजकुमार, सर्पलोक में प्रवेश करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। वहां अनेक विषैले और शक्तिशाली नाग है जो किसी भी बाहरी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ते। यदि राजकुमारी सर्पिका तुम्हारे साथ चली तो उच्च है, परंतु यदि वह मना करे तो उसे बलपूर्वक लाने का प्रयास मत करना। हमारे संस्कार किसी स्त्री के साथ अपमानजनक व्यवहार की अनुमति नहीं देते। राजकुमार यशोधन ने निश्चयपूर्वक कहा, गुरुदेव, हम अपने संस्कारों की मर्यादा का पालन करते हुए ही कार्य करेंगे। आप पिताजी से कह दीजिए कि हम उनकी पुत्रवधू को अवश्य लेकर आएंगे और उनकी प्रतिष्ठा का मान रखेंगे। अगली प्रभा राजकुमार यशोधन अपनी छोटी सी सेना के साथ यात्रा पर निकले। वे अमृत कुंड के समीप पहुंचे और वहीं एक तंबू गाड़कर राजकुमारी सर्पिका की प्रतीक्षा करने लगे। उधर सर्पों के महल में नागराज नागेंद्र पीड़ा और पश्चाताप से व्याकुल अपनी पुत्री सर्पिका से क्षमा मांग रहे थे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, पुत्री, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं उसी पाप का दंड इस रोग के रूप में भुगत रहा हूँ। यह पीड़ा सहन नहीं होती। कृपा करके मुझे क्षमा करो और इस कष्ट से मुझे मुक्त कर दो। जिस धर्म में पवित्र रिश्तों की मर्यादा सबसे बड़ी होती है, वहाँ यह स्वीकार किया गया है कि पुत्री माता पिता का अंश होती है। संरक्षण और सम्मान हर माता पिता का धर्म है। उसे कभी भी अपवित्र दृष्टि से देखना महापाप माना गया है। यही सोच जब दूषित हो जाती है तो न केवल परिवार की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज के नैतिक मूल्य भी धूमिल हो जाते हैं। भाई और बहन का रिश्ता भी अति पवित्र होता है। शास्त्र कहते हैं कि भाई का कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा करना। अगर वह अपनी ही बहन के प्रति अपवित्र सोच रखें तो वह धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से पापी कहलाता है। पुत्र वधू परिवार में नई भूमिका निभाने आती है, उसे बेटी के समान माना जाता है। उसके प्रति आदर और मर्यादा रखना आवश्यक है और छोटे भाई की पत्नी को भी उसी आदर से देखना चाहिए। जो इन पवित्र संबंधों को दूषित करता है उसे सैकड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है, चाहे कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। यदि उसके प्रति मन में दूषित विचार आए तो वह पाप बन जाता है। राजा नागेंद्र की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे गहरी करुणा और विनम्रता से बोले, पुत्री, हमसे अनजाने में ऐसा पाप हुआ है
कि इस असहनीय रोग को भोगना पड़ रहा है। कृपया हमें क्षमा करो और हमारी सहायता करो। सर्पिका ने अपने पिता के शरीर को गलते हुए देखा, उनके कष्ट को महसूस किया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन में निश्चय किया कि वह अपने पिता की पीड़ा का अंत अवश्य करेगी। राजा नागेंद्र अपनी पुत्री के इस प्रेम और करुणा से भाव विभोर होकर बोले, पुत्री, यदि तुम इस पीड़ा का अंत करना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी जाना होगा और वहां के पवित्र अमृत कुंड से जल लाकर मुझे स्नान कराना होगा, तभी यह पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी लोक पर हमारे बहुत से शत्रु हैं। वहां कई लोग तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। किसी से संपर्क मत करना। यदि कोई कष्ट देने का प्रयास करे तो मत भूलना कि तुम एक सर्प हो। आवश्यकता पड़ने पर उसे डस लेना और उसकी जीवन लीला समाप्त कर देना। सर्पिका ने गंभीरता से पूछा, पिताजी, आखिर मनुष्यों से हमारी इतनी शत्रुता क्यों है? तब राजा नागेंद्र ने पूर्ण कथा विस्तार से बताई। एक बार हम शिकार के लिए पृथ्वी लोक पर गए थे। वहां हमारी भेंट विजयसेन से हुई। वहीं इस शत्रुता की नींव पड़ी। अब पृथ्वी लोक के लोग यह मान बैठे हैं कि तुम्हारी सगाई यशोधन से हो चुकी है और अब वे तुम्हें विवाह हेतु ले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी मनुष्य से संपर्क मत करना। सर्पिका ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। कल सुबह मैं अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगी। यह सुनकर राजा नागेंद्र की आंखों में संतोष की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री सर्पिका को स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। अगली सुबह सर्पिका एक मटका उठाकर माता पिता से आशीर्वाद लेकर पृथ्वी लोक के पवित्र कुंड की ओर निकल पड़ी। जब वह अमृत कुंड पहुंची और वहां जल भरने लगी, तभी उसकी दृष्टि एक तेजस्वी और सुंदर राजकुमार पर पड़ी जो तालाब की मुंडेर पर बैठा हुआ था। वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। सर्पिका को उसी क्षण अपने पिता की चेतावनी स्मरण हो आई कि मनुष्यों से उनका बैर है। लेकिन फिर उसके मन में एक विचार जागा, क्या यह वही यशोधन है जिससे मेरी सगाई की चर्चा चल रही है? यह सोचते ही उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान फैल गई। उसी क्षण राजकुमार यशोधन की दृष्टि भी सर्पिका पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका मन एक अव्यक्त प्रेम से भर उठा। वह सोचने लगा, क्या यह वही राजकुमारी है जिसे मैं जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ? शायद यह वही है जिसका चेहरा मेरे भाग्य में लिखा गया है। जैसे इस प्रथम दर्शन ने सृष्टि की रीतियां बदल दी हो, चारों ओर संध्या की लालिमा फैली थी, जैसे प्रकृति भी शुभ मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। दोनों एक दूसरे को अपलक देख रहे थे, जैसे आत्माएं वर्षों से इस क्षण का इंतजार कर रही थी। सर्पिका ने अपने मटके में रस्सी बांधकर जल भरा और कुंड से चलने लगी। यह देखकर राजकुमार यशोधन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और अत्यंत विनम्रता से कहा, क्या मैं जो समझ रहा हूँ, आप वही सर्पलोक के महाराज नागेंद्र की पुत्री सर्पिका है? सर्पिका ने चौंक कर पूछा, राजकुमार, आप मुझे कैसे जानते हैं? इस समय मेरे पिता की स्थिति अत्यंत गंभीर है और मुझे यह पवित्र जल लेकर शीघ्र ही सर्पलोक पहुंचना है। यशोधन ने शांत स्वर में कहा, हे नाग कन्या, मैं आपको जल लेकर जाने से नहीं रोकूंगा, किंतु यदि आप कृपा करके मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकें तो सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। सर्पिका ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पूछिए राजकुमार, आप क्या जानना चाहते हैं? यशोधन ने गंभीर स्वर में कहा, आपके पिता ने हमारे पिता विजयसेन से किया वादा क्यों तोड़ा? ऐसा क्या हुआ कि उनका वचन उनके लिए बोझ बन गया? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी लोक पर आपका आना उनके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है?
यशोधन की बातें सत्य और आत्मा को स्पर्श करने वाली थी। वह बोला, हम यह नहीं समझ पाते कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया, लेकिन हम अब भी स्वयं अपने वचन पर अडिग हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ये कहे कि विजयसेन और उसका वसंज यशोधन नागों से डरकर अपने वचन से पीछे हट गए। राजकुमारी, कृपया आप हमारे साथ चलने का निर्णय लें। हम आपको वह सम्मान और प्रेम देंगे जो आपका अधिकार है। राजकुमार की बातों से सर्पिका के अंतर्मन में बचपन की स्मृतियां जाग उठी। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। रौंदरी स्वर में वह बोली, राजकुमार, हम विवश हैं। हम चाहकर भी अपना निर्णय नहीं ले सकते। चाहे सर्प लोग हो या पृथ्वी लोग, एक कन्या के पास अपने भाग्य को चुनने का अधिकार कहाँ होता है। यदि मेरी माता ने दया न की होती तो मेरी जान बचना भी कठिन था। यशोधन की आंखें करुणा से भीग गए। उन्होंने कहा, इसी कारण मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें। हम आपको वह सब अधिकार देंगे जो सर्पलोक में आपसे छीन लिए गए थे। सर्पिका ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमार, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपने पिता को यह वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें इस रोग से मुक्त कराऊंगी। मैं अपने पिता की तरह वचन नहीं तोड़ सकती। उनके वादों के विषय में मुझे कुछ याद नहीं, परंतु मैं आपको यह वचन देती हूँ कि जब मैं अपना कर्तव्य पूर्ण कर लूंगी तो अवश्य लौटूंगी। यशोधन ने चिंता से पूछा, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजा नागेंद्र आपको इतनी सरलता से पृथ्वीलोक वापस लौटने देंगे? सर्पिका ने साहस भरे स्वर में कहा, राजकुमार, मैं आपको वचन देती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं अवश्य लौटूंगी। कृपया मुझ पर विश्वास रखें और मेरा इंतजार करें। दोनों की आंखों में अश्रु थे। विदा लेते समय सर्पिका ने कहा, राजकुमार, मेरा इंतजार करना, मैं यहीं इसी स्थान पर फिर आपसे मिलूंगी। सर्पिका धीरे धीरे सर्पलोक की ओर चल पड़ी। राजकुमार यशोधन दूर तक उसे जाते देखते रहे, मानो उनका हृदय उसी क्षण सर्पिका के साथ चल गया हो। रास्ते में सर्पिका के हृदय में एक चिंता उत्पन्न हुई। उसे ध्यान था कि उसके पिता उसे पृथ्वी लोक लौटने नहीं देंगे, लेकिन वह अपने पिता की तरह वचन भंग नहीं करना चाहती थी। तभी उसने अपने मन में एक गुप्त योजना बना ली, एक ऐसी योजना जो राजकुमार के जीवन में पुनः मुस्कान ला सके। जब वह सर्पलोक पहुंची तो उसके माता पिता उसे सकुशल देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा नागेंद्र और रानी ने उसकी बहादुरी की सराहना की, जो उसे पृथ्वी लोक से पवित्र जल लाने के लिए प्रेरित कर रही थी। कुछ समय पश्चात राजा नागेंद्र ने चौक में एक चटाई बिछाई और उस पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्री, अब शीघ्र हमें इस पवित्र जल से स्नान कराएं, जिससे हम रोग मुक्त हो सके और जीवन का आनंद पुनः पा सके। अब वह क्षण था जब सर्पिका को अपनी योजना को मुख्य रूप देना था। उसने अपने हाथ का अंगूठा पिता के मस्तक पर रखा और शेष जल को पूरे शरीर पर छिड़क दिया, परंतु उसने जानबूझकर वह जल उस स्थान पर नहीं डाला जहां उसका अंगूठा रखा था। धीरे धीरे राजा नागेंद्र का शरीर स्वस्थ होने लगा, लेकिन मस्तक पर वह चिन्ह शेष रहा, एक गवाही उस संकल्प की जो सर्पिका ने लिया था, एक संकेत कि वह अब अपने भाग्य को स्वयं लिखने को तैयार थी। अपने वचन की मर्यादा में रहकर अपने प्रेम की रक्षा करते हुए राजा नागेंद्र जब अपनी खोई हुई सेहत को पुनः प्राप्त कर चुके तो उनके चेहरे पर संतोष की झलक साफ दिखाई दी। उन्होंने दर्पण मंगवाया और जब अपना चेहरा देखा तो वहां अंगूठे का निशान देखकर उनके मुख पर चिंता की रेखाएं खिंच गई। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, पुत्री, यह तुमसे कैसे भूल हो गई?
यदि यह निशान शरीर के किसी अन्य स्थान पर होता तो कोई बात नहीं थी, पर यह तो हमारे चेहरे पर है। सर्पिका ने झुककर विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मुझसे यह भूल अनजाने में हुई है। कृपया क्षमा करें, किंतु आप चिंता ना करें। मैं एक बार और पृथ्वीलोक जाऊंगी और इस बार यह निशान भी समाप्त हो जाएगा। राजा नागेंद्र ने लंबी सांस लेकर कहा, पुत्री, हमें खेद है कि तुम्हें दोबारा पृथ्वीलोक जाना पड़ेगा, पर यह आवश्यक है। यह चिन्ह मिटना ही चाहिए। सर्पिका के हृदय में एक आंतरिक प्रसन्नता थी। उसकी योजना सफल हो चुकी थी, क्योंकि उसे यही चाहिए था, एक और अवसर पृथ्वीलोक जाने का। उसने माता पिता का आशीर्वाद लिया, मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और मटका उठाकर फिर से यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा असंतोष से चमक रहा था। वह जानती थी कि वह लौटने के लिए नहीं जा रही, बल्कि अपने जीवन का निर्णय पूर्ण करने के लिए जा रही है। जब वह उस पवित्र स्थान पर पहुंची, तो देखा कि राजकुमार यशोधन पहले से ही वहां बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही यशोधन की दृष्टि सर्पिका पर पड़ी, वह आनंदित हो उठा। दौड़कर वह सर्पिका के पास गया। सर्पिका ने आंखों में आंसू लिए कहा, राजकुमार, मैं सब कुछ छोड़कर आई हूं। अब आप जहां ले चलेंगे, मैं चलने को तैयार हूं। राजकुमार यशोधन अपनी जीवन संगिनी को लेकर सूर्यपुर के महल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। राजा विजय सेन भी अपने पुत्र को देखकर हर्ष से भर उठे। पूरे पृथ्वी लोक में उल्लास फैल गया, मानो सबने सर्पलोक पर विजय प्राप्त कर ली हो। उधर सर्पलोक में राजा नागेंद्र और रानी दिन भर अपनी पुत्री की प्रतीक्षा में व्याकुल रहे। रात गहन होती गई और उनकी चिंता बढ़ती गई। रानी ने अधीर होकर कहा, हमारी पुत्री अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा नागेंद्र भी चिंता में डूबे हुए थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने विशेष दूतों को पृथ्वी लोक भेजने का आदेश दिया, ताकि वे पता लगा सकें कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। उन्होंने अपने सबसे चतुर गुप्तचरों को इस कार्य के लिए चुना। गुप्तचर जब उस स्थान पर पहुंचे जहां से सर्पिका जल लाती थी, तो वहां घोड़ों के पैरों के निशान मिले। वे उन निशानों का पीछा करते हुए सूर्यपुर पहुंचे, जहां यह स्पष्ट हो गया कि राजकुमार यशोधन सर्पिका को अपने साथ ले गया है। जब वे लौटकर सर्पलोक पहुंचे और राजा नागेंद्र को सारी घटना सुनाई, तो राजा क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, वही हुआ जिसका भय था। राजकुमारी को यशोधन अपने साथ ले गया है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं पृथ्वी लोक पर अपने विषधर योद्धाओं की सेना भेजूंगा, जिससे वे हमारे चरणों में गिरने को विवश हो जाए। राजा नागेंद्र ने सभा बुलाई और सभी योद्धाओं को आमंत्रित किया। सभा के मध्य में पान का बीड़ा रखा गया और राजा ने घोषणा की, जो योद्धा शत्रु को पराजित कर हमारी पुत्री को वापस लाएगा, वह यह बीड़ा उठाए। लेकिन सभा में कोई भी योद्धा बीड़ा उठाने का साहस नहीं कर पाया। यह देखकर राजा नागेंद्र का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने सबसे बलशाली योद्धा कालसर्प को डांटा, कहाँ गया तेरा बल? तेरी वीरता कहाँ चली गई? क्या तू अपने पराक्रम को भूल गया? कालसर्प, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था, यह सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने आवेश में आकर बीड़ा उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, चिंता ना करें। मैं शत्रुओं को यमलोक पहुंचा दूंगा और राजकुमारी को सकुशल वापस लाऊंगा। कालसर्प तुरंत पृथ्वी लोक के लिए रवाना हो गया। लंबी यात्रा के बाद वह सूर्यपुर पहुंचा और ब्राह्मण का वेश धारण कर नगर में घूमने लगा। उसे नगर का शांत और समृद्ध वातावरण बहुत भाया, पर उसने अपने लक्ष्य को नहीं भुलाया।
रात्रि होने पर उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया और चुपचाप महल में प्रवेश कर गया। पहले राजा और रानी को अपना निशाना बनाया, फिर राजकुमार यशोधन के कक्ष में गया और उन्हें भी उसने मार दिया। उसने महल के सभी मुख्य जनों को निष्प्राण कर दिया। फिर वह सर्पिका के पास पहुंचा और प्रसन्नता से बोला, पुत्री, मैंने उन सब को नष्ट कर दिया जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया था। अब चलो, हम सर्पलोक लौट चलें। काल सर्प की बात सुनते ही सर्पिका के भीतर तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई बोली, अरे पापी, तूने क्या कर दिया? ये लोग मेरा अपहरण नहीं कर रहे थे, मैं तो अपनी इच्छा से आई थी। तूने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी। अब मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। सर्पिका के शब्दों ने काल सर्प के हृदय को चीर दिया। वह निराश, लज्जित और पश्चाताप में डूबा हुआ सर्पलोक की ओर लौट पड़ा। जब काल सर्प दरबार में पहुंचा तो राजा नागेंद्र ने आशा भरे स्वर में पूछा, काल सर्प, क्या तुम हमारी पुत्री को लेकर लौटे हो? काल सर्प के चेहरे पर उदासी छाई थी। उसने भारी मन से कहा, महाराज, मैंने विजय सेन के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद उसने विस्तार से सारी घटना राजा नागेंद्र को सुनाई। यह सुनते ही राजा नागेंद्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुमने यह क्या कर दिया काल सर्प? हमारी पुत्री ने तो स्वयं उस परिवार को चुना था और तुमने ऐसा अनर्थ कर दिया। सभा में एक वृद्ध पुरोहित ने धीरे से कहा, महाराज कृपया क्षमा करें। काल सर्प से बहुत बड़ी भूल हो गई है। यह विनाश व्यर्थ गया। राजा नागेंद्र ने कटु स्वर में पूछा, पुरोहित जी, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह सब व्यर्थ हुआ? पुरोहित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पृथ्वी लोक में एक महान वैद्य है। जी हाँ, यदि उनकी दृष्टि किसी विषधारी के शिकार पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है। यह सुनते ही दरबार में गहन निस्तब्धता छा गई। वे सभी जो यशोधन और उसके परिवार की मृत्यु की बात पर प्रसन्न होने वाले थे, अब निराशा और शोक से भर उठे। उधर सूरजपुर में गहरा मातम पसर चुका था। राजमहल के लोग विष के प्रभाव से बेहोश पड़े थे। उनके मुख से झाग निकल रहा था। उसी समय किसी ने वैद्यराज जीवन का नाम लिया। उनके विषय में मान्यता थी कि उनकी मात्र दृष्टि से ही विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। राजमहल के मंत्रीगण भय और आशंका से भरकर वैद्यराज के आश्रम की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने व्याकुलता से निवेदन किया, वैद्यराज कृपया शीघ्र चलिए, नागों ने हमारे राजा रानी और राजकुमार को विष से ग्रस्त कर दिया है। वे सब जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष कर रहे हैं। वैद्यराज जीवन तुरंत अपने शिष्यों के साथ सूर्यपुर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया और अपने दिव्य नेत्रों से पीड़ितों को देखा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सभी व्यक्ति धीरे धीरे चेतना में लौट आए, मानो उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। राजा विजय सेन भाव विभोर होकर बोले, वैद्यराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि आप समय पर ना पहुंचे होते तो हमारा संपूर्ण वंश नष्ट हो चुका होता। जीवन ने गंभीरता से कहा, महाराज, लेकिन यह अनर्थ क्यों हुआ? सर्पलोक ने आपके समस्त परिवार को नष्ट करने का प्रयास क्यों किया? तब राजा विजय सेन ने गहरी सांस लेते हुए नागराज के साथ की शर्त और सटीकता की कथा विस्तार से सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद वैद्यराज बोले, आप नहीं जानते नागराज नागेंद्र अपनी शत्रुता को कहां तक ले जा सकते हैं। मैं अधिक समय तक यहाँ नहीं रोक सकता क्योंकि मुझे संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करना होता है। यदि मैं समय पर ना पहुंचा होता तो यह संकट टल ना पाता। विजय सेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, वैद्यराज, कृपया इस संकट से उभरने का कोई उपाय बताइए।
गुरु जीवन शांत भाव से बोले, जब तक राजकुमार यशोधन और रानी सर्पिका एक साथ है, तब तक सर्पलोक का खतरा टला नहीं है। उपाय यही है कि उन्हें ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां नागों का पहुंचना नामुमकिन हो। विजय सेन ने चिंतित स्वर में पूछा, पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां नागों की पहुंच ना हो? जीवन ने उत्तर दिया, समुद्र के बीच एक कंचन महल बनवाइए और यशोधन तथा सर्पिका को वहां भेज दीजिए। नाग जल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और यदि करें भी तो वे डूब जाएंगे। नागों की शत्रुता केवल यशोधन से है, इसलिए वे महल की ओर आकर्षित होंगे और आपकी नगरी सुरक्षित रहेगी। राजा विजय सेन ने श्रद्धा से सिर झुकाया, जैसी आपकी आज्ञा। शीघ्र ही समुद्र के मध्य एक भव्य कंचन महल का निर्माण कराया गया। राजकुमार यशोधन और रानी सर्पिका को उस महल में भेज दिया गया, जहां वे शांति और सुख के साथ रहने लगे। उधर वैद्यराज जीवन अपने आश्रम को लौट गए। इधर नागराज नागेंद्र ने अपने दरबार में पान का बीड़ा रखकर कहा, जो भी योद्धा इस पान का बीड़ा उठाएगा, उसे वैद्य जीवन का अंत करना होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी योद्धा जीवन से टकराने का साहस नहीं कर रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन दिव्य शक्तियों से संपन्न है और पल भर में किसी को भी भस्म कर सकते हैं। तभी विषधर नाग उठकर आगे आया। उसने पान का बीड़ा चबाते हुए कहा, महाराज आप चिंता ना करें। मैंने आपके लिए अब तक जो भी कार्य किए हैं, उनमें कभी असफल नहीं हुआ। इस बार भी सफल होकर लौटूंगा। राजा नागेंद्र ने गंभीरता से पूछा, विषधर, कालसर्प भी अपने कार्य में सफल होकर असफल हो गया, क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? विषधर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूरा ना किया हो? मुझे मृत्यु का भय नहीं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद विषधर नाग ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकल पड़ा। वह वैद्य जीवन के आश्रम पहुंचा, परंतु वहां कोई उपस्थित नहीं था। वह प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई नहीं लौटा। क्रोधित होकर उसने वैद्यराज को खोजने की योजना बनाई। उसी समय उसकी दृष्टि आश्रम से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक गरीब किसान का परिवार रहता था। विषधर झोपड़ी के पास गया और भीतर से आवाज दी, कोई है जो इस वृद्ध ब्राह्मण को जल पिला सके? किसान की पत्नी बाहर आई और बोली, बैठिए महाराज, मैं अभी जल लाती हूँ। जल पीने के बाद विषधर ने किसान से कहा, मेरा पुत्र एक विषैले नाटकीय ढंग से पीड़ित है। मैं वैद्यराज से मिलने आया था, पर वे यहाँ नहीं हैं। क्या आप जानते हैं वे कहाँ हैं? किसान ने उत्तर दिया, पंडित जी, वैद्यराज अभी सूर्यपुर गए हैं। वहां राजा विजय सेन और उनका परिवार नाग के विष से पीड़ित था, पर वैद्यराज ने सभी को जीवन दान दे दिया है। विषधर ने कहा, मुझे उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किसान बोला, तो आप सूर्यपुर जाइए, वहीं वे मिलेंगे। विषधर नाग ने किसान का आभार व्यक्त किया और सूर्यपुर की ओर चल पड़ा, पर कुछ मील चलने के बाद वह सोचने लगा, सूर्यपुर जाना व्यर्थ है, वहां तो सब हमारे शत्रु है। यदि मेरी पहचान हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। क्यों न यहीं ठहर कर वैद्यराज के लौटने की प्रतीक्षा करूं। उसने मार्ग के किनारे डेरा जमा लिया और वैद्य जीवन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर नागराज नागेंद्र ने अपने गुप्तचरों को विषधर पर नजर रखने भेज दिया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता दी जा सके। इसी बीच वैद्यराज जीवक अपने 1600 शिष्यों के साथ आश्रम की ओर लौट रहे थे। मार्ग में आगे बढ़ते हुए विषधर ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया। उसने अपने स्वरूप को परिवर्तित कर एक सुंदर लकड़ी की छड़ी का रूप धारण कर लिया
और मार्ग के मध्य में जा गिरा। वैद्यराज जीवन के शिष्यों ने जैसे ही उस छड़ी को देखा, वे उसकी सुंदरता से मोहित हो उठे और उसे पाने के लिए आपस में विवाद करने लगे। एक ने कहा, उसने उसे सबसे पहले देखा है, इसलिए वह उसकी है। दूसरा बोला, उसने पहले उठाया है, इस पर उसका अधिकार है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि शिष्यों के भीतर लोभ की अग्नि भड़क उठी और वे असत्य का सहारा लेने लगे। गुरुजी ने जब अपने शिष्यों को इस प्रकार झगड़ते देखा तो उन्होंने प्रेमपूर्वक उनसे पूछा, बच्चों के तरह इस बात पर क्यों झगड़ रहे हो? शिष्यों ने बताया कि वे उस सुंदर छड़ी के लिए आपस में संघर्ष कर रहे हैं। गुरु ने शांति बनाए रखने के लिए वह छड़ी अपने गले में डाल ली और बोले, अब यह मेरे पास रहेगी। तुम सभी प्रेमपूर्वक आगे बढ़ो। शिष्य शांत हो गए और गुरु के पीछे चलने लगे। लेकिन विषधर, जो छड़ी का रूप लिए हुए था, इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही गुरु के गले में वह गया, उसने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर गुरु जी की गर्दन पर डस लिया और तुरंत ही झाड़ियों में अदृश्य हो गया। गुरु जीवन विष के प्रभाव से तड़पते हुए धराशायी हो गए। शिष्यों के हृदय फटने लगे, वे रोने लगे। गुरुजी ने करुण स्वर में कहा, पुत्रों शांत हो जाओ, विषधर ने मुझे डंस लिया है। अब मेरी दृष्टि अपने घाव तक नहीं पहुंच सकती। यह मेरा अंतिम समय है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यदि मैं इस विष से प्राण त्याग दूंगा तो मेरी समाधि बनाकर यहीं दफना देना। 6 महीने बाद मुझे निकालना, मैं जीवित मिलूंगा। लेकिन यदि तुम लोगों ने इससे पहले मुझे निकाला तो मेरा शरीर सड़ चुका होगा। तब मेरी विद्या व्यर्थ ना जाए, इसके लिए मेरे शरीर को खाकर उसे आत्मसात कर लेना, जिससे मेरी विद्या तुम में समाहित हो जाए और तुम सभी जीवन बन सको। इतना कहकर गुरु ने प्राण त्याग दी। शिष्य इस अद्भुत बलिदान से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गुरु की समाधि बनाई और नीम के पत्तों से ढककर श्रद्धा से दफनाया। अब सभी 6 महीने की प्रतीक्षा में लग गए ताकि गुरुजी का पुनः दर्शन कर सकें। उधर विषधर अपने कार्य को सफल मानकर गर्व से सर्पलोक लौटा। जैसे ही उसने राजा नागेंद्र को बताया कि उसने जीवन को डंस लिया है, सारा सर्पलोक हर्ष में झूम उठा। ढोल नगाड़ों की गूंज में राजा नागेंद्र ने अपनी मोतियों की माला उतारकर विषधर को पहनाई और कहा, तुमने हमारी शत्रुता का प्रतिशोध लिया है, अब तुम विश्राम करो। दरबार में बैठा एक बूढ़ा नाग यह दृश्य देखकर ईर्ष्या से जल उठा। उसने मन ही मन ठाना कि वह इससे भी बड़ा कार्य करके दिखाएगा। उसी समय पृथ्वी लोक से लौटे दूत दरबार में आए। राजा नागेंद्र ने उनका स्वागत कर समाचार पूछा। दूतों ने बताया, राजकुमार यशोधन और राजकुमारी सर्पिका को कंचन महल में भेज दिया गया है और विषधर ने जीवन को डंस लिया है। राजा ने गंभीर होकर पूछा, फिर क्या हुआ? दूत बोले, गुरुजी, जीवन ने मरने से पहले कहा है कि अगर 6 महीने बाद उन्हें निकाला जाए तो वे पुनः जीवित होंगे और तब 14 जीवन तैयार हो जाएंगे, जो हमारे लिए बड़ा संकट बन सकते हैं। यह सुनते ही राजा नागेंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, अगर ऐसा हुआ तो यशोधन को मारना कठिन हो जाएगा। अगले दिन उन्होंने दरबार में पान का बीड़ा रखा और घोषणा की, जो योद्धा इस संकट का समाधान करेगा और यशोधन का अंत करेगा, उसे आधा सर्पलोक मिलेगा। बूढ़ा नाग ने अवसर समझते हुए पान का बीड़ा उठाया और कहा, महाराज, मैं यह कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। नागेंद्र संतुष्ट हुए और बोले, शाबाश, हम जानते थे कि तुम पर विश्वास किया जा सकता है। उधर 6 महीने पूरे होने से पहले ही गुरु के शिष्यों में मतभेद उत्पन्न होने लगे। एक शिष्य ने संदेह जताया, इतने समय बाद गुरु जीवित नहीं हो सकते। दूसरे ने कहा,
यदि उनका शरीर सड़ गया हो तो हम उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। अंततः उन्होंने समाधि खोदकर गुरुजी का शरीर निकाला, लेकिन उनका सिर गायब था। यह देखकर स्तब्ध रह गए और सभी पश्चाताप में डूब गए। किसी ने कहा, अगर हमने प्रतीक्षा की होती तो गुरु जीवित होते, अब हमने उन्हें खो दिया। दूसरे शिष्य ने दुखी स्वर में कहा, गुरुजी ने कहा था कि यदि समय से पहले निकाला गया तो हमें उनका मांस खाकर विद्या को आत्मसात करना होगा। तब 50 शिष्यों का समूह एकत्र हुआ और उन्होंने गुरुजी के शरीर को बांट लिया ताकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो सके। वे मांस पकाने की तैयारी में थे। तभी ब्राह्मण वेश में बूढ़ा नाग उनके डेरे पर आ पहुंचा। सभी शिष्यों ने उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कोमल स्वर में पूछा, पुत्रो, यह कैसी विचित्र सी महक है? शिष्यों ने पूरी बात बताई और कहा, हम गुरु जी का मांस पका रहे हैं, जिससे उनकी विद्या हमें प्राप्त हो जाए। यह सुन ब्राह्मण रूपी बूढ़ा नाग ने करुणा से कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि गुरु के देहांत के बाद हवन, दान और पुण्य किए जाते हैं? उनका मांस पकाना अधर्म है। क्या तुम सच में सोचते हो कि गुरु का मांस खाकर विद्वान बन जाओगे? जो गुरु जीते जी नहीं सिखा पाए, वह मरकर क्या देंगे? यह पाप है और इसके कारण 7 जन्मों तक नरक भुगतना पड़ेगा। शिष्य डर गए और बोले, ब्राह्मण देव, अब क्या करें? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि पाप से बचना चाहते हो तो गुरु के शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। शिष्यों ने उसकी बात मानी और गुरु के अवशेषों को गंगा में प्रवाहित करने का निश्चय किया। वे सभी गंगा की ओर चल पड़े और श्रद्धा से जीवन के अवशेषों को पवित्र गंगा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, अभी कथा खत्म नहीं हुई है। अब हम जानेंगे आखिर धृतराष्ट्र ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप। दोस्तों, यह सवाल आपको अजीब जरूर लगेगा कि जो श्राप आज से हजारों वर्ष पहले दे दिया गया था, वह आज आप साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल थी। कौरवों का वंश खत्म हो चुका था। धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के अंधे राजा, अपने 100 पुत्रों की लाशों के बीच खड़े थे। वो एक पिता थे जिन्होंने अपने बेटों को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका। वो एक राजा थे जिन्होंने शकुनी की साजिशों को अनदेखा किया। लेकिन उस दिन जब उनके सामने सिर्फ सन्नाटा था, धृतराष्ट्र का गुस्सा भड़क उठा। उनका क्रोध अपने मायके गांधार पर था, जिसने शकुनी जैसे कुटिल रणनीतिकार को जन्म दिया। क्रोध था अपने आप पर कि उन्होंने अपने बेटों को सही मार्ग नहीं दिखाया, और सबसे ज्यादा क्रोध था उस भूमि पर जिसे वह गांधार कहते थे, जो आज का अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान है। धृतराष्ट्र ने उसी क्षण एक भयानक श्राप दिया, जिस गांधार ने मेरे वंश को नष्ट किया, वह भूमि कभी शांति नहीं दिखेगी। उसकी धरती हमेशा युद्ध, अशांति और विनाश की गवाह बनेगी। प्राचीन गांधार की सीमाएं आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा तक फैली थी। ऋग्वेद में इसे सुंगधों की भूमि कही गई। यह वैदिक सुगंधों, शैव धर्म और बाद में बौद्ध दर्शन का केंद्र था। लेकिन धृतराष्ट्र के श्राप के बाद इस धरती का भाग्य बदल गया। इतिहास बताता है कि गांधार कभी शांत नहीं रहा। सिकंदर महान से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक हर बाहरी शक्ति ने इस धरती को जीतने की कोशिश की, लेकिन कोई भी स्थायी शांति नहीं ला सका। अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। क्या यह सब धृतराष्ट्र के श्राप का परिणाम है? धृतराष्ट्र सिर्फ एक अंधे राजा नहीं थे, वे एक तपस्वी भी थे, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कठोर तपस्या की। महाभारत बताती है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी
कि वे अपने क्रोध को शक्ति में बदल सकते थे। उनके श्राप में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उनकी तपस्या भी थी। शास्त्र कहते हैं कि एक तपस्वी का श्राप ब्रह्मास्त्र की तरह होता है, जो पीढ़ियों तक असर करता है। आज जब हम पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं, आतंकवाद, सैन्य अस्थिरता और सामाजिक उथल-पुथल, तो क्या यह उस प्राचीन श्राप का परिणाम नहीं लगता? सवाल उठता है, क्या धृतराष्ट्र का श्राप टाला जा सकता था? अगर धृतराष्ट्र ने शकुनी की साजिशों को समय रहते रोका होता, अगर उन्होंने अपने बेटों को धर्म के रास्ते पर चलाया होता, तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना हुआ होता, और अगर युद्ध ना हुआ होता, तो यह श्राप भी ना दिया गया होता। श्री कृष्ण, जो उस समय मौजूद थे, उन्होंने धृतराष्ट्र के श्राप को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि यह श्राप गांधार के कर्मों का फल है। शकुनी की साजिशों ने न सिर्फ कौरवों को, बल्कि गांधार को भी विनाश की ओर धकेला था, और आज जब हम पाकिस्तान की स्थिति देखते हैं, तो लगता है कि वह श्राप आज भी अपनी छाया बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी धृतराष्ट्र के श्राप की कहानी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आज भी उस प्राचीन श्राप की सजा भुगत रहा है, या यह सब सिर्फ इतिहास और आधुनिक राजनीति का खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं आपकी दोस्त प्रीति आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।